तो सड़क पर नमाज बैन करने वाले फैसले ने राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया। विपक्ष का आरोप है कि ऐसा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है और योगी फोर्स के इस फैसले से कट्टरपंथी और सियासतदान दोनों की बेचैनी साफ झलक रही। सड़क पर नू नमाज वाले फरमान पर कैसे संग्राम छिड़ा है, अब जरा उसकी झलक देखिए। मन चालीसा वगैरह नहीं कर सकते तो नमाज को भी रोड पे नहीं होना चाहिए। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। आप अपनी ईदगाह में जाके नमाज पढ़ सकते हो। आप सरकार में आप बंद कीजिए, जो कीजिए। कई सारे लोग जेल में हैं और उनके जो पासपोर्ट है वो जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क छत पर नमाज बैन, सियासत क्यों बेचैन? ये संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। मस्जिद में ही पढ़े नमाज, योगी के फैसले पर संग्राम। इसके अलावा कोई काम नहीं, इनके पास कोई काम बचा नहीं ना। बोले भाईजान सड़क पर होली, लेकिन नमाज क्यों नहीं? उन्हों के साथ में कानूनी कार्रवाई होती है जो होली यानी कि सड़कों पर मनाते। संभल में ईद से पहले खुले में नमाज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और अब ये फैसला सियासी और धार्मिक टकराव का मुद्दा बन गया है। सड़क और छतों से नमाज पर रोक के बाद हिंदू मुसलमान भी आमने सामने आ गए हैं। हिंदू समाज इसे योगी सरकार का सही कदम मान रहा है, जबकि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम गुट इस पर ऐतराज जता रहे हैं। जैसे हम हनुमान चालीसा या कुछ करेंगे तो उन लोग रोक देते हैं और पुलिस रोकने आती है, तो इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह हम हनुमान चालीसा वगैरह नहीं कर सकते हैं तो नमाज को भी रोड पे नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें समाज को परेशानी हो, दूसरे लोगों को परेशानी हो। धर्म का जहाँ वास्ता है वो व्यक्ति का सीधा ईश्वर से सीधा नाता होता है। आप घर में बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हो। इसमें कोई रोकने जा रहा है क्या? आप बंद कर रहे हैं, खाने पीने की चीज पर रोक लगा रहे हैं, तो कोई बेचैन है आपको रोकने के लिए? आप सरकार में है, आप बंद कीजिए, जो कीजिए। जब कांग्रेस का हुकूमत था तो उस टाइम होता था, जगह पे कोई रोक टोक नहीं था। खुले में नमाज पर पाबंदी के खिलाफ अलीगढ़ के भाईजान अब होली का बहाना बनाकर कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सड़क पर होली खेली जा सकती है तो अल्लाह की इबादत क्यों नहीं? समाज को लेकर नहीं है। ईद की नमाज यानी कि योगी जी इजाजत देते हैं रोडों पर, यानी कि 10-5 मिनट लगती है नमाज पढ़ने के लिए, कोई इजाजत देते हैं योगी जी। पर योगी जी तो कह रहे हैं ना कि कोई नमाज जो है सड़क पर नहीं पढ़ेगा और अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो कार्रवाई होगी। तो उन्हों के साथ में कानूनी कार्रवाई होती है जो होली यानी कि सड़कों पे मनाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। विपक्ष भी इस मामले में योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पाबंदी पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान से जोड़ दिया। विपक्ष की ओर से सवाल उठे तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और भाईजान को दायरे में रहने की नसीहत दी। इसके अलावा कोई काम नहीं, इनके पास कोई काम बचा नहीं ना। इन्हें रोजगार के ऊपर बात नहीं करनी, इन्हें सुरक्षा पर बात नहीं करनी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप होकर रह गई है, प्रदेश का सबसे बड़ा क्राइम प्रदेश बन गया। आपको बात नहीं करनी, अब करते रहिए आप। ये संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अलविदा की नमाज जो ईद के पहले हो रही है कोई नई नहीं है। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? इतना आग्रह किया है कि पढ़ो। अब जागरण भी होते हैं ना रोड पे, तो वो 1-2 गाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। जैसे कोई एम्बुलेंस हो, किसी को इमरजेंसी जाना हो, कोई स्कूल के बसें हों, तो इसलिए सिर्फ यही आग्रह किया है जहाँ पर ट्रैफिक हो वहाँ पर नमाज ना पढ़े। चाहिए है कि अगर इस फैसले से कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो नफरती सोच वाले लोग हैं। अब यूपी में खुले में नमाज बैन को लेकर विरोध की आग पटना तक पहुंच गई है। वहां के मुस्लिम ऐतराज जताते हुए कह रहे हैं कि यूपी की बीजेपी सरकार धार्मिक भेदभाव कर रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के लोग समाज में जो है तनाव पैदा करने का काम करते हैं।
इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। यह देश सबों का देश है। बाबा धाम जाते हैं, तमाम चीजें तो लोग जाते हैं, उपयोग करते हैं, सब लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है, पहले से निर्धारित होता है कि कहां पर नमाज अदा करना है या कहां पर मंदिर में जाकर पूजा करना है। तो इसमें कौन सा कुछ बड़ा चीज है भाई। पुलिस प्रशासन ने ऑर्डर दिया है कि अगर कोई सड़क या छतों पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कल जुमे की आखिरी नमाज है और उसके बाद रामनवमी शुरू हो जाएगी, रामनवमी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो उसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो पूरी तरीके से सजग है और एक्शन में है। और इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जो QRT गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं और उनको यहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ पर इनको रखा जाएगा और जहाँ ऐसी सूचना आएगी वहाँ इनको मूव करवाया जाएगा। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।